सुबह की पहली किरणें नदी पर पड़ रही थी। पानी सुनहरी चमक में चमक रहा था। गांव में धीरे धीरे हलचल शुरू हो चुकी थी, लेकिन हरीराम के घर से रोज की तरह उसकी ऊंची आवाज उठी। अरे ओ शिवा, कितनी देर तक सोएगा? मैं तुझसे बड़ा हूँ, जब तक मैं हूँ तो आराम नहीं कर सकता। छोटा भाई शिवराम धीरे धीरे उठ बैठा। उसकी पत्नी राधा भी डरते हुए खड़ी हो गई। हरीराम ने फिर ताना मारने लगा। घर मेरा, खेत मेरे, मवेशी मेरे, तेरा तो कुछ भी नहीं है। तू तो बस मेरे सहारे पल रहा है। अगर मैं दिल का बड़ा ना होता तो तू कब का सड़क पर भिखारी बन गया होता। शिवराम हमेशा की तरह चुप रहा। माँ बाप बचपन में ही चल गए थे। उसे बड़ा भाई नहीं पाला था, पर अब उसी भाई का व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता जा रहा था। हरीराम की पत्नी भगवती भी पीछे ना रही। जी देखिए, बारिश आने वाली है। इस कामचोर से कहिए कि घर के सामने का कीचड़ साफ करे। लोग हमारे दरवाजे से गुजरते हैं, गंदगी देखेंगे तो हंसेंगे। इतना धन दौलत और सामने कचरा, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन इसे क्या परवाह, इसे तो बस खाना चाहिए। शिवराम ने चुपचाप आदेश माना और बाहर चला गया। दिल भारी था, लेकिन यही सोचता, भैया ने पाला है, डांटने का हक भी उन्हीं का है। धीरे धीरे बारिश तेज हो गई। आसमान काले बादल छा गए। बुजुर्ग दादी बोली, नदी का पानी बढ़ेगा, भगवान सबकी रक्षा करे। हरीराम खेत देखने चला गया और जाते जाते फिर बोला, सुन, अगर पानी घर तक आ गया तो सबसे पहले मेरे मवेशियों को बचाना। तेरा तो कुछ काम का नहीं, लेकिन मेरी गाय भैंस मरी तो नुकसान मेरा होगा। शिवराम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बोला, ठीक है भैया, जैसा आप कहे। बारिश मूसलाधार हो गई। शिवराम ने कीचड़ हटाया, फिर मवेशियों के लिए चारा काटने गया। भीगने से कांप रहा था, पर काम कर रहा था। जब हरीराम लौटा तो खेत डूब चुके थे और उसका मूड और खराब हो गया। उसने देखा शिवराम ने चारा नहीं काटा था। निकम्मा कहीं का, बस भीगता रहता है। अब मवेशी भूख से मर जाएंगे। शिवराम ने हाथ जोड़कर कहा, भाई, बारिश बहुत तेज थी, मैं अभी काट लाता हूँ। पर हरीराम का गुस्सा और बढ़ा। उसने शिवराम को लात मार दी। उसकी पत्नी राधा दौड़ी तो उसे भी धक्का दे दिया। बस, अब बहुत हो गया। आज से तू मेरे घर में नहीं रहेगा। निकल जा यहाँ से। मैं तुझ पर और तेरे परिवार पर एक भी दाना की खर्च नहीं करूँगा। राधा गिड़गिड़ाते हुए बोली, भैया, रात का समय है, बारिश हो गई है, बच्चा छोटा है, कहाँ जाएंगे हम? जो सजा देना है हमें दीजिए, घर से मत निकालिए। लेकिन हरीराम का दिल पत्थर हो चुका था। शिवराम अपनी पत्नी और छोटे बच्चे बंसी को लेकर अंधेरी रात और तेज बारिश में निकल पड़ा। गांव वाले खिड़किड़ियों से देखते रहे, पर कोई आगे न आया। नदी किनारे एक पुरानी झोपड़ी और बरगद का पेड़ था। वहीं जाकर शिवराम ने कहा, राधा, यह टूटी झोपड़ी ही हमारे लिए महल जैसी है। कम से कम छत तो है। बस तुम हिम्मत मत हारना, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। राधा रोते हुए बोली, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? फिर भैया ने हमें क्यों निकाला? राधा, अगर तू रोएगी तो मैं भी टूट जाऊंगा। देखो, बंसी को संभालो, मैं जाकर घास पत्ते ले आता हूँ, कुछ इंतजाम करता हूँ। 3 दिन लगातार बारिश होती रही। झोपड़ी टपकने लगी। बंसी बुखार से तड़प रहा था। आखिर शिवराम ने कहा, मैं भैया से दूध मांगने जाऊंगा, चाहे कितना भी अपमान हो, लेकिन बच्चे की जान बचानी है। वह भीगी रात में घुटनों तक पानी में चलकर हरीराम के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। भैया, बंसी बीमार है, थोड़ा सा दूध दे दो, कोई पुरानी चादर ही दे दो, बस बच्चे की सांसी बच जाए। अंदर हरीराम और भगवती दूध पी रहे थे। दरवाजा खोला और तिरस्कार से बोले, निकम्मा, दिन रात भीख मांगने आता है। तेरे जैसे को तो मर जाना चाहिए। निकल जा यहाँ से, वरना इस बार पीट कर भगा दूंगा। शिवराम खाली हाथ लौट आया। गांव के और घर में भी गया, लेकिन सबने कहा, जब तेरा भाई ही नहीं मान रहा तो हम क्यों मदद करें। थका हारा शिवराम फिर नदी किनारे लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखी। बारिश में भीगी हुई कांप रही थी। बेटा, कई दिनों से भूखी हूँ, किसी ने रोटी नहीं दी। अब तो लगता है भगवान ही बुला लेंगे। शिवराम की आंखों में आंसू हो गए। उसकी जेब में बस कचरे से मिले 2 आलू थे। उसने बंसी के लिए रखे थे, पर उसने वो दोनों आलू बूढ़ी अम्मा को दे दिए। बेटा, तूने आज मेरी जान बचाई है। तूने अपने बच्चे का निवाला मुझे दिया। यह त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरी एक इच्छा पूरी होगी। बता, तुझे क्या चाहिए?
अम्मा, बस एक पक्का घर चाहिए जहाँ मेरी पत्नी और बच्चा बारिश में भीगकर ना कांपे, यही सपना है। जा बेटा, तेरा सपना पूरा होगा, भगवान तुझे वहाँ घर देंगे। जब शिवराम वापस लौटा तो वहाँ टूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर पक्का घर खड़ा था। लाल ईंट की दीवारें, मजबूत छत और छोटी सी ओसारी। राधा और बंसी अंदर सुरक्षित थे। शिवराम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, प्रभु, यह आपकी दया है। शायद वो अम्मा ही फरिश्ता थी। उस रात पहली बार परिवार ने सुरक्षित घर के नीचे शांति से रात बिताई। और कहते हैं, पानी की बाढ़ और इंसान का लालच दोनों जब बहते हैं तो सब कुछ बहा ले जाते हैं। फर्क बस इतना है कि पानी मिट्टी ले जाता है और लालच रिश्ते।